अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप समाअत कर रहे हैं एस मीडिया की इस्लामिक आवाज़। नबी की बारगाह आली वक़ार में दिल की अथाह गहराइयों के साथ दुरूद सलाम के नजराने अक़ीदत पेश किए जाएं और पढ़ा जाए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बुलंद आवाज से बोलिए जरा सा नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। ए बाबू ए मोबाइल बंद करो, या मोबाइल चलाने ये उर्से जुनाबी है, लोग मुकद्दर सवारने के लिए आते, तुम यहाँ पे फेसबुक चलाने आए और जी लगा करके उस सरकार हुसैनी के नाम पे बोलिए जरा सा सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों अल्लामा जामी फरमाते हैं ज़े रहमत गुल नजर बर हाले ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवा यम खाक सारम या रसूल अल्लाह ज़िदा के हिजर तू के दिल फगारम या रसूल अल्लाह बहार सद चमंदर सीन दारम या रसूल अल्लाह तो ई तस्कीन दिल आराम जा सबरो करारे मन तो ई तस्कीन दिल आराम जा सबरो करारे मन रुखे पुर नूर जाने बेकरारम या रसूल अल्लाह। बोलिए ना जरा सा सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह, और नबी की मोहब्बत में बोलिए जरा सा सुभान अल्लाह। ऐसे दीवाने जुनाबी नहीं बैठते हैं, रंग हुसैनी में बैठा करते हैं, जरा रंग करके बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह। आज उससे जुनाबी में जब तक बैठे रहिए इन सरकारों के नाम पे सुभान अल्लाह बोलते रहिए, और आज इतना सुभान अल्लाह बोलिए कि आपको सुभान अल्लाह बोलने की आदत पड़ जाए, और जब इस जलसे पाक से अपने घर जाइए, खाने भी लगिए तो बोलते रहिए, चलते भी रहिए तो बोलते रहिए, बात भी कीजिए तो बोलते रहिए, तो आपका बेटा बोलेगा अम्मी अब्बा पागल हो गया। और जब तक उससे मुकद्दस के अंदर न गया था, हुसैनी शरीफ के जलसे में न गया था, कारी अख्तर की शायरी को ना सुना था, वाइज शेरी मकान सुल्तान रजा के खिताबत को ना सुना था, इतना सुभान अल्लाह नहीं बोलता था। अब जो जलसे से लौटा है, खाता भी है तो सुभान अल्लाह बोलिए बोलिए, चलता भी है तो सुभान अल्लाह, सोता भी है तो सुभान अल्लाह, तो माँ कहेगी बेटा अरे तेरा बाप पागल नहीं हुआ है, अरे तेरा बाप सरकारे जुनाब अली शाह का दीवाना हो गया है, सरकारे उमर शाह का दीवाना हो गया है। अरे दुआ कर तेरा बाप सरकारे जुनाब अली के नाम पे सुभान अल्लाह बोलता जब इस दुनिया से चला जाएगा तो जन्नत में ऊंचा मकाम हो जाएगा, जन्नत में ऊंचा मर्तबा हो जाएगा। जब कहा जाए बोलने के लिए तो बोलिए, मगर हमारी कौम सुल्तान खिताबत अल्लामा सुल्तान साहब तिबला ये कौम न जलसे में वक्त देना चाहती है, न हमारी कौम मस्जिदों में वक्त देना चाहती है, न जलसे में कायदे से बैठना जानती है। वजह यह है कि हमने इस्लाम पे अपनी खून की कुर्बानी नहीं दी है, हमारी दौलत इस्लाम के लिए नहीं लूटी है, हमारा सरमाया इस्लाम के लिए खर्च नहीं हुआ है। अगर हमारी भी जान इस्लाम के लिए कुर्बान हुए होते तो हम भी इस्लाम की कद्र कीमत को जानते, हमारी भी औलाद इस्लाम के लिए कटी होती तो हम इस्लाम की कद्र कीमत को जानते, मगर हमारी दौलतें न इस्लाम के लिए कटी है, न हमारा खून इस्लाम के लिए बहे है, इसलिए हमने इस्लाम की कद्र कीमत को नहीं जाना है। जिसका इस्लाम पे खून बहा है वो जानता इस्लाम कितना कीमती है, जिसकी औलाद इस्लाम के लिए कटी है वो जानता इस्लाम कितना कद्र कीमत वाला है। मैदान करबला में नमाज़े रसूलुल्लाह मैदान शहादत के अंदर खाको खून में तड़पते रहे, वो जानते थे कि इस्लाम कितना कीमती है। जिसका बेटा 6 माह का अली असगर मैदान करबला में प्यास के लिए तड़पता रहा, वो जानता इस्लाम कितना कद्र कीमत वाला है। ना हमारा बेटा कटा है, ना हमारी औलादे कटी है, ना हमारी बेटियों के गाल पे थप्पड़ रसीद किए गए हैं, इसलिए हमने इस्लाम की कद्र कीमत को नहीं जाना है, इस्लाम की वैल्यू को नहीं जाना है। आज के करने
नबी ज़माने मुस्तफ़ा को उठाइए, पैगंबर ने ऐलान नबूवत नहीं किया है। उस जमाने में पैगंबर ने अपने सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब की शादी एक गैर मुस्लिम के यहाँ कर दिया है। मगर जैसे ही पैगंबर ने ऐलान नबूवत किया है, जंगल की आग की तरह ये आवाज फैल गई है। पैगंबर इस्लाम की बेटी ने इस आवाज को सुनी तो आपने कहा आमन्ना सद्दकना की सदाएं लगाई है। आपके खुसुर ने कहा, ससुर ने कहा, ए मेरी घर की इज्जत, तू अपने बाबा की कलमा पढ़ना बंद कर दो। मगर पैगंबर की बेटी अपने बाबा के तराने को सुना रही है। आपकी सास आपको मारना शुरू कर दी। ए पैगंबर मोहम्मद अरबी की बेटी, ए मोहम्मद अरबी की लाडली, अपने बाबा का कलमा पढ़ना छोड़ दो। मगर हजरत ज़ैनब मोहम्मद अरबी अपने बाबा का कलमा पढ़ रही है। जमाना गुजरता रहा, हजरत ज़ैनब को दुखों और तकलीफों का सामना करना पड़ा है। मगर एक ऐसी रात आई है, एक ऐसी रात आई है जिस रात को पैगंबर इस्लाम मक्का को छोड़ करके मदीना की तरफ हिजरत कर गए हैं। जब पैगंबर इस्लाम मक्का को छोड़ करके मदीना तशरीफ ले गए हैं तो जंगल की आग की तरह ये आवाज पूरे मक्के की वादियों में गूंजने लगी है। तो नबी की बेटी ज़ैनब के घरों में जब ये आवाज गूंजी है तो आपके सास ने कही, ए ज़ैनब, अब तेरे पुष्ट पनाही करने वाले अब इस मक्के के अंदर कोई नहीं है। ज़ैनब, तूने सालन में नमक ज्यादा डाल दी है। ज़ैनब को मारना शुरू कर दिया गया है, पड़ोसी ताने देना शुरू कर दिए है, शौहर गालों के नीचे थप्पड़े बजाना शुरू कर दिया है। हजरत ज़ैनब बयान करती है कि मुझे इतना तकलीफ दिया गया और इतना मारा गया कि पूरा जिस्म सूज जाया करता था। हजरत ज़ैनब फरमाती है कि मेरा शौहर बात बात पे गालियां दिया करता था। हजरत ज़ैनब जब तकलीफों को बर्दाश्त न कर पाई तो एक रात अपने देवर को कहा, ए मेरे देवर, जरा मुझ पे रहम कर दो और मुझको मेरे मक्का से मेरे बाबा के मदीना भेज दो। आपके देवर ने काफले वालों से बात कर लिया है, मुसाफिरों से बातें कर ली है। मेरे घर की एक औरत है, मेरे घर की एक इज्जत है जो पैगंबर इस्लाम की बेटी है, मदीने में पहुंचा देना है, किराया ले लो। बातें तय हो गई है। तारीख के मुताबिक मेरे दोस्तों, हजरत ज़ैनब को रात के सन्नाटे में भोर के समय में आपके देवर ने उन काफले वालों के हवाले कर दिया है। काफला वाला जब हजरत ज़ैनब को लेकर के मक्का से मदीना चलने लगे हैं, मेरे दोस्तों, सूरज की शाएं जब ज़मीन को रोशनी बिखेरने लगे हैं तो हजरत ज़ैनब के घर वालों ने देखा कि ज़ैनब घर के अंदर नहीं है। ज़ैनब गई तो गई कहाँ है? आपको तलाश शुरू कर दिए गए हैं। मगर चंद बदमाशों को, चंद शरीरों को घोड़ों पे बैठा करके ज़ैनब को गिरफ्तार करने के लिए, ज़ैनब को तलाशने के लिए मक्के से मदीने की राह में दौड़ा दिए गए हैं। कहाँ भाग सकते थे ऊंट सवार, कहाँ जा सकते थे ऊंट सवार? घोड़ों की रफ्तारों ने नाका सवारों को चारों तरफ से घेर लिया है। एक जालिम ने दूरी ही से नबी की बेटी के ऊपर तीरों का वार किया है। नबी की बेटी के पेट में तीर लगा है, एक किनारे से लगा, दूसरे किनारे से निकल गया है। ज़ैनब ऊंट की पीठ से ज़मीन पे आ गई। ज़ैनब को घसीट करके मक्का लाया गया है। बिला तवज्जुही में हजरत ज़ैनब का इलाज शुरू कर दिया है। मर्ज बढ़ता चला गया है, बीमारी लाइलाज हो गए हैं। हजरत ज़ैनब जब इस मरहले से गुजरने लगी तो घर वालों को फिक्र हुई कि कहीं ज़ैनब इसी हालत में मर गई तो खानदाने कुरैश की गैरत कहीं जाग उठी तो मेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। ज़ैनब को एक रात मक्के से मदीना भेजने की तैयारी कर दी गई है। ज़ैनब जब मक्का से मदीना के लिए सफर की है, कासिदों ने पैगंबर को आके कहा, ए पैगंबर इस्लाम, आपकी बेटी इस बीमारी की हालत में आ रही है। तो पैगंबर इस्लाम शिद्दते धूप में आकर के सरहदे मदीना पे खड़ा हो जाते और टिकटिकी बात करके अपनी बेटी ज़ैनब को देखा करते। कई दिन गुजर गए मगर हजरत
हजरत ज़ैनब नहीं पहुंच पाई। कई दिनों के मुसाफत को तय करके ज़ैनब जब सरहद मदीना पे पहुंची है, देख कर रही है कि आकाए नामदार रोतों को हंसाने वाला मसीहा खड़ा है। ज़ैनब ने जब अपने बाबा को देखा, ऊंट की नंगी पीठ से उतरा है और उतर करके गई बाबा के सामने खड़ी हो गई। बेटी ने बाप के चेहरे को टिकटकी बांध करके देखा, सब्र के पैमाने टूट पड़े हैं, आंखों से अश्क का धारा निकला है और ज़ैनब रोने लगी और बाबा को चिमट करके कह रही थी, बाबा आप क्या मक्का छोड़े कि पूरा मक्का आपकी बेटी का दुश्मन हो गया। बाबा आपका मक्का से आ गए कि लोग मुझे गालियां दिया करते थे। बाबा आप जो मक्का से मदीना क्या है कि आपकी बेटी को लोगों ने लवारिस समझ बैठा था। बाबा आप जो मक्का से मदीना क्या है कि आपकी ज़ैनब को कई रोज तक भूसा और प्यासा रखा गया। बाबा आप जो मक्का से मदीना क्या आ गए कि आपके ज़ैनब के पेटों में लोगों ने जख्म दे डाला है। पैगंबर इस्लाम अपनी बेटी को लेके चले गए हुजरे के अंदर, इलाज शुरू कर दिया गया, मगर इलाज तो ला इलाज बन चुके थे मेरे दोस्तों। आखिरकार ज़ैनब उसी बीमारी में इस दुनिया से इंतकाल कर गई है। पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी को कब्र में उतारा है, मिट्टी को डाला है, दोनों हाथों को पैगंबर लहरा करके फैला करके पुकार उठे, परवरदिगार ये वो मेरी बेटी है जो इस्लाम के खातिर भूखे रह करके कब्र में गई है। परवरदिगार ये वो मेरी बेटी है जो इस्लाम के खातिर तीर खा के कब्र की मंजिल में गई है। परवरदिगार ये वो मेरी बेटी है जो इस्लाम के खातिर बड़ी मुसीबतें सही है। परवरदिगार मेरी बेटी ज़ैनब का जन्नत में कितना ऊंचा मकाम होगा। अभी महबूबे परवरदिगार दुआ ही कर रहे थे कि आ गए ताईरे सिदरा, आ गए बुलबुले सिदरा, आ गए मकीने सिदरा, आ गए जिब्रील अमीन और पुकार उठे, ए पैगंबर उदास होने की जरूरत नहीं है। अरे बेटी आपकी है, रहमत खुदा की है, बेटी आपकी है, जन्नत खुदा की है, बेटी आपकी है, हुक्म खुदा का है, बेटी आपकी है, मर्जी खुदा की है। ए महबूब अरे बेटी आपकी है, जन्नत में ऊंचा मकाम देना ये रब का काम है। देखिए तो अकाउंट खोलिए दे मगर बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों, रहमते हक झूमती जबलब हिलाते महद में, पुरसिया होता झमाझम मुस्कुराते महद में, उनके सोने पर भी जलवे जाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अस्सलामु अलैकुम।